हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सिर्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में टैक्सोनॉमिक हियरार्की को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हियरार्की होती क्या है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, और ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है। तो टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होती है? वैसे तो हम जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली इसलिए प्लांट को मार्क आउट करें कि प्लांट, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म को से डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं, बिकॉज प्लांट टैक्सोनॉमी में स्टडी कर रहे हैं, बट ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे एनिमल्स हो। तो अगर जो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की है वो क्या होती है कि अगर हम कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, उसे एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी पोजीशन प्रोवाइड करते, सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है? कोई भी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अगर हम कोई भी प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है दूसरे, उन्हें एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली का सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी कुछ कहीं कोई भी कहीं प्लेस कर दिया। ठीक है, किसके अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, यानी एक डेफिनेट सीक्वेंस में प्रोवाइड करा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम, फिर डिवीजन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए फाइलम, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये क्या है? सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो हम अभी स्टडी करेंगे वो है किंगडम। और फिर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो कैटेगरी कम होती जा रही है। ठीक है, लोअर कैटेगरीज आती हैं, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज होता है। तो एक डेफिनेट सीक्वेंस में डिफरेंट टैक्सा को, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का, टैक्सा का, एक ही बात है। तो उनमें एक डेफिनेट सीक्वेंस में प्रोवाइड प्लेस करना उन्हें, हायर टू लोअर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नहीं कहीं कहीं भी कुछ भी मन उठाया पुट कर दिया। तो ये एक सिस्टमेटिक मैनर में उन्हें पोजीशन प्रोवाइड करना क्या आता है, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ठीक है, जैसे ये हुआ सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा? किंगडम। उसके बाद कौन सा आता है? फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन टर्म जो नेम है ये हम स्पेसिफिकली प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, और जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए करते हैं। फिर आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, उसके बाद जीनस, फिर स्पीशीज़। स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। ये बात ध्यान रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम के अंदर प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, वे बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं। ठीक है, और जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जा रहे हैं, वो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा सिमिलर है, यानी एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सबसे ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर कितने सारे एनिमल्स आते हैं, हम सब ने स्टडी किया एनिमेलिया। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होता है, फिर कॉलेज लाइफ में भी स्टडी किया होता है, जिसने बीएससी में जूलॉजी लिया होता है। तो कितने सारे डाइवर्स सब आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की मतलब देखो कितने डाइवर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पर्टिकुलर जीनस पे उतर आते हैं, पर्टिकुलर क्लास पे, ऑर्डर पे, फैमिली पे, तो उतनी ही वे ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अब देख लेते हैं एक बार जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो किंगडम होता है वो सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हाईएस्ट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्स होंगे, सबसे ज़्यादा डिफरेंट होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म रखेंगे बहुत डिफरेंसेस होंगे। और अगर हम जो किंगडम प्लांटे कहें, ठीक है, बिकॉज प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहा है, तो उसके अंदर हमने सब प्लांट्स कर दिए पुट, सब प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट इसके अंदर डाल दिए हमने। और जो ऐसी जो किंगडम एनिमलिया होता है, सारे के सारे एनिमल उसमें डाल दिए। ठीक है, तो और जो सारी की सारी लोअर कैटेगरीज हैं किंगडम से, वो सब इसके अंदर आएंगी। ठीक है, जैसे इसके बाद डिवीजन आता है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीशीज, सारी की सारी कैटेगरीज, सारे के सारे पौधे किंगडम प्लांट में, सारे के सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर हैं। फिर आता है डिवीजन। ठीक है, बिकॉज प्लांट टैक्सोनॉमी में पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली डिवीजन की बात करते हैं, कि डिवीजन टर्म बताना है कि स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है, और सब सेम है, बट जो ये डिवीजन है ये प्लांट्स के लिए यूज़ की जाएगी, फाइलम एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? देखो, अभी हम एक कॉमन पैटर्न देखेंगे चीज़ों का एक्सप्लेन करने का यहाँ पे, कि डिवीजन में बस यहाँ थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर जो स्किन लोअर कैटेगरी है, इससे जो बाद में आती है क्लास। ठीक है, क्योंकि डिवीजन इससे हायर कैटेगरी है, तो डिवीजन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पुट किए हैं वे डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं।
मैंने बताया ना कि जितनी हाई कैटेगरी होगी उतने ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जैसे हम लोअर जाता जाएंगे उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आती जाएगी। अब देखो क्लास से जब हम आगे शुरू कर रहे हैं, सब में बताएंगे कि इससे जो निचले वाली कैटेगरी है, इससे जो लोअर कैटेगरी है, उसके सिमिलर ऑर्गेनिज्म को पुट किया गया है, ठीक है। तो देखो क्लासेस को देखते हैं। क्लासेस में कैसे बताया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन लिया गया है जो सिमिलर या फिर कहीं रिलेटेड ऑर्डर्स से हैं। फिर ऑर्डर्स में क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिया गया है जो सिमिलर फैमिलीज से हैं, ठीक है। लाइन सिर्फ उन्होंने वर्डिंग डिफरेंट की है बट मीनिंग सबका सेम है। बुकिश लैंग्वेज यही करती है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट याद नहीं करना, हमें मतलब समझना है क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट हर में कौन याद करेगा। फैमिली में क्या किया क्या हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जो सिमिलर जनरा के। देखो हमने बस क्या किया, लोअर कैटेगरी उठा ली, इससे लोअर कैटेगरी क्या है, क्लियर। और यही हो भी रहा है, हमें समझा भी कि जैसे हम लोअर जाते जाएंगे सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। एक फैमिली के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जनरा है वे एक दूसरे से मतलब सिमिलर, काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है। और अगर हम एक जनरा की बात करेंगे, एक जनरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वे और ज़्यादा सिमिलर होंगे। बिकॉज जनरा के अंदर क्या आती है, जनरा के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया सिमिलर स्पीशीज़ की बेसिस पे, ठीक है। कि एक स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल जो जनरा होता है जिसके अंदर सारे ये कैट लाइक क्रीचर्स पुट किए जाते हैं, ठीक है, वे काफ़ी सिमिलर हैं, फेलिक्स जो होता है, ठीक है। और जबकि जो केनाइन होते हैं, ठीक है, वे अलग होते हैं, क्लियर। तो मतलब एक जनरा के अंदर जो हमने स्पीशीज़ पुट किए हैं, एक स्पीशीज़ के अंदर और ज़्यादा सिमिलर होंगे। तो जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरीज में जा रहे हैं सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये बताया, वो देखो वही सेम पैटर्न है, इसके नीचे वाली उसका एग्जांपल ले लिया हमने। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, जो सेम हमने ऊपर किया है, ठीक है, ऐसे बताना है। अब थोड़े से डिफरेंसेस, एक दो चीज़ें याद रखना। जैसे हमने जीनस डिफरेंट डिफरेंट जीनस स्टडी किए हैं, जब हमने एल्गे स्टडी किया है, डिफरेंट जीनस देखे हैं हमने, क्लेमाइडोमोनास, फिर उसके अंदर ऐसे लग के फिर स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं हम, ठीक है। अगर साइकस हुआ, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये हमने स्टडी किए हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये सब क्या मतलब जो हमने जीनस मेनली जीनस से स्टडी करते हैं, स्पीशीज हम स्टडी नहीं करते। तो जीनस के अंदर हमने देखा बहुत सारी स्पीशीज आती हैं जो इस तरह से मार्क आउट की जाती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज़ है। जैसे जो जिम्नोस्पर्म्स है उसके अंदर निटेल्स ऑर्डर आता है, ठीक है, निटेल्स ऑर्डर। तो निटेल्स ऑर्डर के अंदर काफ़ी सारे जीनस हैं, जैसे एफेड्रा हो गया, वेलिचीनिया हो गया, ठीक है, और भी होते हैं। तो जो वेलिचीनिया होता है, वेलिचीनिया के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज़ होती है। तो वेलिचीनिया क्या एक जीनस है जिसके अंदर सिर्फ एक स्पीशीज़ है, तो ऐसे जीनस को हम क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक, ठीक है। जबकि और पोलोटाइपिक तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, कोई भी एग्जांपल उठा लो, साइकस, पाइनस, ठीक है, इवन फेड्रा, कोई भी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, ठीक है, वो है पोलोटाइपिक जीनस। स्पीशीज़ की बात करते हैं, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखेंगे वो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है उन इंडिविजुअल्स के, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, होमोसेपियंस। तो एक तरह से बट डिफरेंस और भी ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बट जो एक बाहरी रूप से एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम बात करें, हम हमारे सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात क्या होती है कि एक स्पीशीज़ के मेंबर्स, ठीक है, अपनी स्पीशीज़ में ही ब्रीड कर सकते हैं, नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि एक स्पीशीज़ के मेंबर स्पीशीज़ ए है और वो स्पीशीज़ बी के साथ जाके रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ये नेचुरल नहीं होता है, अनकॉमन होता है, ठीक है। और अगर किया भी जाता है तो जनरली फिर मतलब स्टराइल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, नेचुरल नहीं होता। लेकिन ये तो एक ही स्पीशीज़ के, स्पीशीज़ ए है तो उसमें से एक मेंबर 1 है, एक मेंबर 2 है, तो ये एक दूसरे में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि अगर अपोजिट सेक्स के हों, स्पेशली हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो यहीं पर ये छोटा सा टॉपिक था टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।